अकबर और बीरबल की हास्य युक्त ज्ञानवर्धक कहानी बुद्धि, चतुराई और हास्य का संगम। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर की सभा में बीरबल अपनी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और हास्य से भरपूर जवाबों के लिए प्रसिद्ध थे। वे न केवल राजा के मनोरंजन का साधन थे, बल्कि अपनी चतुराई से राज्य के जटिल मामलों को भी हल करते थे। उनकी कहानियाँ आज भी जीवन में व्यावहारिक ज्ञान और मनोरंजन का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती हैं। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर दरबार में अपने मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे थे, जब उन्होंने अचानक एक विचित्र प्रश्न पूछ दिया, इस संसार में सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी बोले कि तलवार सबसे शक्तिशाली होती है, कुछ बोले धन और कुछ ने सेना को सबसे शक्तिशाली बताया। लेकिन अकबर को इन उत्तरों से संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल तुम बताओ, क्या चीज सबसे अधिक शक्तिशाली होती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँ ना इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक रोचक कहानी के माध्यम से दूंगा। बीरबल की कहानी, सत्य की शक्ति। बीरबल ने अपनी कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब लेकिन बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। वह सत्यनिष्ठ था और किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलता था। एक दिन गांव का एक धनी व्यापारी उसके पास आया और बोला कि वह कुछ दिनों के लिए अपना धन ब्राह्मण के पास सुरक्षित रखना चाहता है। ब्राह्मण ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका लालची बेटा ब्राह्मण के पास आकर बोला, मेरे पिता ने जो धन तुम्हें सौंपा था वे मुझे दे दो। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे कोई धन नहीं सौंपा। व्यापारी का बेटा राजा के पास गया और ब्राह्मण पर चोरी का आरोप लगा दिया। राजा ने ब्राह्मण को दरबार में बुलाया और पूछा, क्या तुमने व्यापारी का धन लिया था? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, लेकिन मैं उसे उसके योग्य उत्तराधिकारी को ही दूंगा। राजा ने सोचा कि ब्राह्मण झूठ बोल रहा है। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि ब्राह्मण को कारागार में डाल दिया जाए। ब्राह्मण शांत रहा और बोला, महाराज, सत्य की शक्ति सबसे अधिक होती है। समय आने पर यही सत्य मेरी रक्षा करेगा। कुछ दिनों बाद गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने राजा को बताया कि व्यापारी ने मरने से पहले ब्राह्मण के पास धन रखा था, लेकिन उसके बेटे का स्वभाव ठीक नहीं था, इसलिए ब्राह्मण ने उसे देने से मना कर दिया था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ब्राह्मण से माफी मांगी। उसने कहा, बीरबल, तुम्हारी यह कहानी साबित करती है कि सत्य सबसे शक्तिशाली होता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने एक साधारण प्रश्न का उत्तर इतनी सुंदर कहानी के माध्यम से दिया, यह वास्तव में अद्भुत है। बीरबल की हास्य युक्त चतुराई। एक दिन अकबर ने दरबार में बीरबल से एक और प्रश्न पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस राज्य में सबसे अधिक मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं यह प्रमाण के साथ साबित कर सकता हूँ कि मूर्खता किस स्तर तक हो सकती है। अकबर ने कहा, अच्छा, फिर साबित करो। बीरबल दरबार से बाहर गए और उन्होंने एक व्यक्ति को बुलवाया जो हमेशा दूसरों को मूर्ख बनाने में लगा रहता था। बीरबल ने उससे पूछा, अगर तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं मिले और तुम्हें इन्हें खर्च करना हो तो तुम कैसे खर्च करोगे? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं आधा धन अपने उपयोग के लिए रख लूंगा और आधा धन किसी बुद्धिमान व्यक्ति को दूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुमने पूरी राशि स्वयं ही रख ली। दरबार में सभी हंस पड़े। अकबर भी मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और हास्य बुद्धि वास्तव में अतुलनीय है। उपसंहार। बीरबल की चतुराई और हास्य बुद्धि की ये कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि जीवन में हाजिर जवाबी, तर्क और सत्य की शक्ति का क्या महत्व है। ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक देने के लिए भी जानी जाती है। अकबर और बीरबल की कहानियाँ यह साबित करती हैं कि बुद्धिमत्ता और हास्य दोनों मिलकर किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, और यही कारण है कि ये कहानियाँ आज भी लोगों के दिलों में जीवंत हैं।